दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम केसीसी ना उत्तर के प्रश्नावली 8.2 के पद संख्या 5 के 8वें 9वें और 10वें भाग को देखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हर आने वाली न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो आइए हम पद संख्या 5 का 8वां 9वां और 10वां भाग क्या दिया गया है बारी बारी से सॉल्व करते हैं। देखिए पद संख्या 5 तो कहना है कि निम्नलिखित को सिद्ध करें, ठीक है। यानी कि जो यहाँ पे दिया गया है इसे सिद्ध करना है, यानी कि इस साइड का हमें सॉल्व करके इस साइड का जितना आएगा उतना मान लाना है, दोनों साइड बराबर लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 8 को करेंगे, फिर 9 को, फिर 10 को, ठीक है। तो 8 में जो दिया गया है उसे लिख लेते हैं। पद संख्या 8 क्या दिया गया है, साइन 30 डिग्री इंटू का कॉस 60 डिग्री प्लस का कॉस 30 डिग्री और इंटू का साइन 60 डिग्री और बराबर का दिया गया है साइन 90 डिग्री, ठीक है। इतना दिया गया है। तो इसे अब हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो इन सभी का मान लिख के और जोड़ घटा जो करना होगा वो कर देंगे, फिर हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे साइन 60 का मान, साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, इंटू कॉस 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, प्लस देखिए कॉस 30 का मान क्या होता है, तो कॉस 30 का √3/2 होता है, तो √3/2 लिख देंगे, इंटू यहाँ देखिए इंटू है इसलिए इंटू साइन 60 का मान भी √3/2 होता है, तो √3/2 बराबर साइन 90 का मान जो होता है 1 होता है, ठीक है। इस तरह से हम लिख देंगे। अब इसको आपस में हम जोड़ घटा गुना भाग कर लेंगे। तो देखिए 1 गुना 1 क्या हो जाएगा, 1/2 गुना 2 4, यहाँ पे प्लस है तो प्लस √3 इंटू √3 3 और 2 इंटू 2 4 बराबर का 1, ठीक है। इस तरह से ये हो गया। अब देखिए आगे क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे भिन्न का जोड़ बनाएंगे, 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, और 4 में 4 से भाग देंगे तो 1, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, प्लस का यहाँ भी 1 आएगा, और 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है, बराबर 1, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा यहाँ तक। अब आगे हम करेंगे 3 और 1 को जोड़ देंगे तो ये हो गया 4/4 बराबर का 1, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर 1 बराबर 1, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रूव्ड, ठीक है। अब चलिए ये भाग 8 था, ठीक है। अब 9 को हम कर लेते हैं। देखिए 9 में क्या दिया गया है, तो cos 60 इंटू कॉस 30 माइनस साइन 60 इंटू साइन 30 बराबर cos 90। तो आइए इसे हम लिख लेते हैं, फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो भाग संख्या 9 जो दिया गया है हमने उसे लिख लिया है। अब इसका मान बैठा के हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए cos 60 का मान जो होता है 1/2 होता है, तो 1/2 इंटू कॉस 3 का मान, cos 30 का मान √3/2 होता है, √3/2 माइनस साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो √3/2 इंटू साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो 1/2 cos 90 का मान जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो अब देखिए हम सॉल्व करेंगे आगे। देखिए 1 गुना √3 तो √3 हो जाएगा, बट्टे 2 गुना 2 4 माइनस 1 गुना √3 हो जाएगा, और 2 गुना 2 4 हो जाएगा, बराबर का 0, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे √3 यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो देखिए 4 4 का एलसीएम 4, तो √3 माइनस √3 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, बराबर का 0। तो देखिए √3 में से देखिए 1 में से 1 गया तो क्या बचेगा 0, तो √3 में से √3 गया तो 0/4 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो आप जानते हैं कि किसी भी 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया जाए तो उसका मान भी 0 ही आता है, तो 0 बराबर 0, तो प्रूव्ड हो गया, ये भी प्रूव्ड हो गया। तो अब हम चलिए भाग संख्या 8 और 9 को देख लिए, अब भाग संख्या 10 को देख लेते हैं, ठीक है। तो आइए हम भाग संख्या 10 क्या दिया गया है देख लेते हैं। भाग संख्या 10 क्या दिया गया है, तो यहाँ से देख लेते हैं पहले, फिर इसे लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। देखिए cos 60 बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री दिया गया है, ठीक है। तो आइए इसे हम लिख लेते हैं पहले कॉपी पे। तो दिया क्या गया है, x नंबर 10 cos 60 डिग्री बराबर 1 माइनस का tan स्क्वायर 30 डिग्री बट्टे 1 प्लस का tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। इस तरह से ये हो गया। अब इसका हम मान लिखेंगे
डायरेक्ट है। तो देखिए cos 60 का मान क्या होता है, तो cos 60 का मान जो होता है 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2 बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/√3 होता है। क्या होता है, 1/√3। तो 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, और बट्टे में फिर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में है, तो यहाँ पे 1/√3 का स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है, प्लस करके। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे 1/2 बराबर, देखिए एक में से एक माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पे एक का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर 3, यहाँ पे 1 लिख देंगे, और बट्टे यहाँ पे नहीं भी लिखेंगे, 1 चलेगा। और इसके बाद देखिए 1 प्लस 1 प्लस √3 का √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1/2 बराबर, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 माइनस का 1/3, और बट्टे में हो जाएगा 3 प्लस 1/3, ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा। अब भिन्न का यहाँ पे जोड़ और यहाँ पे घटा बना के देख लीजिएगा, ऐसा ही सेम आएगा, ठीक है। और बराबर देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है 1/2, तो 1/2 बराबर, आप देखिए √3 में से 1 गया 2/3, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे 3 + 1 4/3, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो 1/2 बराबर 2/3 इंटू, ये भाग में है, गुना हम चेंज कर देंगे, तो 3 क्या हो जाएगा 4, तो 3 कैंसिल 1, और यहाँ पे 2 बच गया। तो देखिए 1/2 बराबर 1/2, ठीक है, दोनों बराबर आ गया, ठीक है, क्या आ गया, दोनों बराबर आ गया, तो इसे लिख देंगे हम प्रूव, ठीक है। ये हो गया हमारा तीनों सवाल सॉल्व। आई होप कि आप सभी को ये तीनों प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।